नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है इस माइंड मोड स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो फटाफट से चलते हैं अपन आज देखने क्या वाले हैं। उस टॉपिक का अपने नाम है विश्व का भूगोल, जिसमें पारिस्थितिकी अपन देखने वाले हैं, जिसकी क्लास नंबर अपने विश्व के भूगोल की 11 होगी। संपूर्ण व्याख्या सहित होगा, जो PYQ आधारित है। किसके ऊपर है? PYQ आधारित है। CET, LDC, वीडियो, पटवार सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आने वाले ये प्रश्न मैं लेके आया हूं, जो 2020 से लेकर 2026 के मध्य जितने भी पेपर हुए हैं उनमें से उठाए गए प्रश्न हैं वो लेके आया हूं, और वो भी व्याख्या सहित। चलते हैं बिना देरी के फटाफट से आगे। 11 जनवरी 2021 को जैव विविधता के लिए वन प्लेनेट समिट आयोजित किया गया था। कहां पर किया गया था? यानी 11 जनवरी 2021 को जो जैव विविधता के लिए वन प्लेनेट समिट जो आयोजित किया गया था वो कहां पर किया गया था? न्यूयॉर्क, पेरिस, नई दिल्ली या टोक्यो? सही आंसर क्या होने वाला है इसका सही आंसर होने वाला है पेरिस के अंदर किया गया था। कहां पर किया गया था दोस्तों? पेरिस के अंदर किया गया था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं। 2020 से लेकर 2026 के मध्य जितने भी पेपर हुए हैं उनमें से वो प्रश्न मैं लेके आया हूं। तो आप सभी को इस YouTube चैनल यानी आपके अपने इस माइंड मोड स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें सजेशन भी दीजिएगा, क्योंकि तरह तरह के अपडेटेड आते रहते हैं। तो उसके लिए आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं इसकी व्याख्या करते हुए। पृथ्वी की जैव विविधता की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से 100वें वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन फ्रांस के पेरिस में कब 11 जनवरी 2021 को हाइब्रिड तरीके से किया गया था। इस वर्ष इस सम्मेलन की थीम क्या थी? लेट्स एक्ट थिएटर फॉर न्यूसर था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फटाफट से बिना देरी किए। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? और जो ये मनाया गया था 2024 वाला जो मनाया गया था, इसकी थीम क्या थी? सॉरी, स्ट्रीम लिख दिया मैंने, एक सेकंड। थीम क्या थी इसको आप बताते चलिएगा साथ साथ में, और ये भी बता दिए कि कब मनाया जाता है। क्या अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसकी जो थीम थी वो थी योजना का हिस्सा बने। योजना का हिस्सा बने, ये इसकी थीम थी। फटाफट से बताइए। अंग्रेजी में इसको कहा जाए तो बी टीम ऑफ द प्लान, जिसको अंग्रेजी में कहा गया था बी थीम ऑफ द प्लान, जिसका हिंदी में होता है योजना का हिस्सा बने। ये कब मनाया गया था? तो ये 22 मई को मनाया गया था। 22 मई 2024 को, 22 मई 2025 को, अब 22 मई 2026 को भी इसको मनाया जाएगा। इसकी जो थीम थी 2024 में थीम थी, 25 वाली थीम आई नहीं है। तो इसकी थीम का नाम क्या था? योजना का हिस्सा बने, बी पार्ट ऑफ द प्लान। आगे बढ़ते हैं बिना देरी की फटाफट से। सुपोषण संबंधित है, यानी सुपोषण किससे संबंधित है? ओजोन श्रेणी से, जलीय परितंत्र से, घास परितंत्र से या मरुस्थलीय परितंत्र से? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? जलीय परितंत्र से सुपोषण संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या कर लेते हैं। किसी जलाशय को पोषण तत्वों में समृद्ध करना सुपोषण कहलाता है। सुपोषण की प्रक्रिया से जलाशय में पौधे और शैवाल का विकास होता है। शैवाल क्या होता है? जो पानी के ऊपर तैरता है ना, वो हरे हरे कलर का जो घास, उसको शैवाल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो है, ये प्रश्न सेकंड ग्रेड 2023, RPSC सेकंड ग्रेड 2017, SI 2018, इतने में ये प्रश्न आ चुका है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कल ही मना के आए हैं अपन। आज
क्लास ले रहे हैं और कल 22 अप्रैल को ही मनाया था, तो ये इसका सही आंसर होगा 22 अप्रैल। चलिए बिना देरी किए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में थोड़ा और डिटेल से जान लेते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के समर्थन प्रदर्शन करने के लिए आयोजित किया गया था। इसकी स्थापना अमेरिका के सीनेटर जेराल्ड निक्सन ने की थी। कब? 1970 में पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। पृथ्वी दिवस 2024 की जो थीम थी वो है ग्रह बनाम प्लास्टिक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। 25 दिसंबर, 27 जनवरी, 5 जून, 14 अप्रैल। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। सही आंसर होगा 5 जून। मैं आपको अपने बार बार नहीं कहना पड़े, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से बिना देरी किए। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु विश्व के अंदर 1972 से मनाया जा रहा है। 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद कंटिन्यू विश्व के अंदर मनाया जा रहा है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की जो थीम है, जो विषय था, वो भूमि पुनरुद्धार था, मरुस्थलीकरण और विशालता की क्षमता, यानी भूमि पुनरुद्धार, मरुस्थलीकरण और विशालता की क्षमता इसकी थीम थी। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। भूमंडलीय ऊष्मीकरण सम्मेलन के संदर्भ में यूएनएफसीसी की फुल फॉर्म क्या है, यानी इसका पूर्ण रूप पूछ रहे हैं आपको। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वर्जन ऑफ क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर होगा 1 नंबर वाला। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। यूएनसीएन का विस्तार है, यानी यूएनसीएन का पूर्ण नाम क्या है, पूर्ण नाम क्या है? इसका जो सही आंसर होने वाला है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जेशन ऑफ नेचर। इसका 1 नंबर ऑप्शन होगा वो सही है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जन ऑफ नेचर। आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए फटाफट से। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कन्वेंशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर द अपने नाम ऐसे अटक रहा है इसमें, कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसर्च और IUNC जो 1948 में स्थापित की गई थी। यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय मोरगेस यानी स्विट्जरलैंड में है। यह संस्थान रेड डाटा बुक यानी लाल डेट बुक का प्रकाशन करता है, जिसमें संकटपन्न प्राणी और पौधों की जातियों, मतलब रेड डाटा बुक जो है वो जो भी चीज अगर कोई संकटग्रस्त में है, पेड़ पौधे पशु पक्षी, तो उसका विवरण इकट्ठा करता है और उसके बारे में वो इसका प्रकाशन रेड डाटा बुक में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब मुझे एक प्रश्न आप बताइए, एक प्रश्न आप बताइए फटाफट से। मैं यहाँ ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से कमेंट करके बताइए, जब तक चलते हैं अपन आगे। विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया था? यानी पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन कहाँ किया गया था? यह प्रश्न कौन से एग्जाम में पूछा गया है उसका अगर आप मेरे को पूछोगे तो 2021 के अंदर जो SI का एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। तो लंदन, रियो डी जेनेरो, टोक्यो या जोहान्सबर्ग। तो इसका जो नाम है, जो आंसर होगा वो जोहान्सबर्ग होगा। आगे बढ़ते हैं। कीवी है, यानी कीवी क्या है, इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। और ये कीवी है कहां पर, अगर वो पूछा जाए आपको तो आपको बताना है न्यूजीलैंड। कहां पर है दोस्तों? न्यूजीलैंड के अंदर ये कीवी है, जो एक पक्षी होते हैं और न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी है। क्या है? राष्ट्रीय पक्षी भी कीवी है। राष्ट्रीय पक्षी कहाँ का? न्यूजीलैंड का। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न का आंसर दीजिए फटाफट से आप। ये कीवी है जो ऐसा पक्षी है, न तो उड़ सकता है, उड़ नहीं सकता, और सबसे छोटा पक्षी भी है।
ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का ही है। ऑस्ट्रेलिया का ऑप्शन गलत हो गया आपके। अमेजन के वनों में है नहीं। अमेजन कहाँ पे है? आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ा के आया हूँ, अमेजन में नहीं है। हाँ, ये उड़न असक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ये रेगिस्तानी सर्प नहीं है। रेगिस्तानी सर्प है वो पीवड़ा है, उसका नाम पीवड़ा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर आपने देख लिया। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। रेड पांडा का नाम सूची में सम्मिलित किया गया है। जो रेड पांडा है वो है क्या, पहले तो ये समझो आप। रेड पांडा क्या है? फटाफट से आंसर दीजिए इसका। इसका मुख्यालय कहां पर है रेड पांडा का? इसका प्रतीक चिन्ह क्या है वो भी बताते चलिए। लाल पांडा, लाल पांडा इसका प्रतीक चिन्ह है। और इसका जो मुख्यालय है वो ग्लेंडू, कहां पर है दोस्तों? ग्लेंडू। और ग्लेंडू कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। एक सेकंड, कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड के अंदर यह पड़ता है। कौन? ग्लेंडू। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं इसका फटाफट से बताओ। रेड पांडा का नाम सूची में सम्मिलित किया गया है। किस सूची में नाम सम्मिलित किया है? संकटापन्न प्रजाति यानी रेड डाटा बुक के अंदर किया गया है। जो विश्व वन्य जीव कोष होता है ना, उसकी स्थापना कब हुई? अब इतना तो आपको एक ही प्रश्न के अंदर मार पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट नामावली किसने दी थी? ये हॉटस्पॉट अपने इंडिया के अंदर भी अपन पढ़ा था, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर भी उस समय भी प्रश्न आया था। और जैव विविधता हॉटस्पॉट नामावली किसने दी? नॉर्मन मायर, हक्सले, विलियम कनिंघम या टांसले? इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या है? इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या है, फटाफट से बताइए। इसका सही आंसर होने वाला है नॉर्मन मायर, यानी नॉर्मन NORMAN, नॉर्मन मायर MAYERS। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगर इसको नामित कब किया गया था ये अगर आपको पूछ लेता है जाए तो 1988 के अंदर ये इसको नामित करके प्रस्तुत किया गया था। आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल जो पार्थिव जो विकिरण को अवशोषित करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? कौन सा वायुमंडल है? ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? इसका जो सही आंसर होने वाला है वो ओजोन है। कौन सा है दोस्तों? ओजोन है। इसके बारे में अपन थोड़ी जानकारी अदर भी ले लेते हैं क्योंकि ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। और 2022 के अंदर जो PTI का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। इसका थोड़ा अपन डिटेल से और NCERT के तरीके से पढ़ लेते हैं। पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होता है, पृथ्वी की सतह को गर्म करता है, यानी पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के कारण बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। ये ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। दीर्घ तरंगद्वय जो विकिरण है वो वायुमंडलीय गैसें, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य ग्रीन हाउस गैसें द्वारा अवशोषित किया जाता है। और ये स्रोत कहां से लिया गया? क्लास 11 के भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पृष्ठ 12 से ये मैं लेके आया हूं। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत को नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है? यह प्रश्न भी PTI के अंदर 2022 में आया था। ओजोन परत को नष्ट होने के मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल जो सल्फर डाइऑक्साइड या अमोनिया? इसका जो सही आंसर होने वाला है वो कौन सा है? ओजोन परत को नष्ट करने वाला, इसका जो आंसर होगा वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। इसका व्याख्या देख लेते हैं। समुद्र तल से 15 से 55 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुमंडलीय भाग को ओजोन मंडल कहा जाता है। ये ओजोन मंडल कहाँ पे पाए जाते हैं, सौर मंडल कहाँ पे पाए जाते हैं, ये वाले भी अपन कल वाली क्लास में पढ़ के आए थे, तो आप ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, एक बार फटाफट से समझ लो। इस मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। कौन से मंडल में? वायुमंडलीय भाग को ओजोन मंडल कहते हैं और इस मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। यह गैस एक रक्षा कवच के रूप में कार्य करती है और उच्च ऊर्जा युक्त जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओजोन परत का ह्रास करने वाला मुख्य कारण रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC है, जिसका उपयोग दैनिक जीवन में
एयर कंडीशनर, फ्रिज, प्लास्टिक, फोम, रंग विभिन्न प्रकार के एरोसोल से किया जाता है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। अपन ये भी देख के आए हैं। मैंने आपको पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोला था ना। कब? 16 सितंबर। इसका सही आंसर क्या होगा? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा देश महाजैव विविधता प्रदेश से सम्मिलित है? ग्रीनलैंड, कोलंबिया, न्यूजीलैंड या मिस्र? इसका सही आंसर क्या होने वाला है? फटाफट से बताओ। इसका जो सही आंसर है वो होने वाला है कोलंबिया। क्या होने वाला है दोस्तों? कोलंबिया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी अपन। वह देश जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, उनमें से संसार की सर्वाधिक प्रजाति विभिन्नता पाई जाती है, जिसे महाविभिन्नता केंद्र या मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स कहा जाता है। इन देशों की संख्या 12 है। और 12 कौन कौन से हैं? तो देख लो, मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील, डेमोक्रेटिक जो रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, चीन, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये भी इस कक्षा 11 से उठाया हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से बिना देरी किए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन क्षरण के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी नहीं है? यानी ओजोन क्षरण के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी नहीं है, तो ये कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन? तो इसका सही आंसर होने वाला है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अभी मैं पीछे करवा के आया हूं ये प्रश्न, पहले भी आपको पूछ लिया गया था, अब भी पूछ रहा हूं। 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ओजोन क्षीणता का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है? चर्म कैंसर, पौधे द्वारा उत्पादन में ह्रास, पराबैंगनी सौर विकिरण में वृद्धि या जलवायु में परिवर्तन? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है ओजोन क्षीणता का प्रत्यक्ष है वो पराबैंगनी सौर विकिरण में वृद्धि है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। निम्नलिखित में से किस राज्य के समूह में भूस्खलन की घटना सामान्य है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, एमपी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना? इसका सही आंसर क्या है? फटाफट से बताइए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इसका सही आंसर होगा। इसकी थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं, भूस्खलन के बारे में समझ लेते हैं, आपको समझा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। भूस्खलन जिसका प्रमुख कारण भूकंपों की आवृत्ति है के साथ साथ वृद्धि के साथ साथ जो भूकंपों की आवृत्ति होती है उनकी वृद्धि के साथ साथ सड़क और बांध बनाने जैसे मानवीय क्रियाकलापों को बढ़ाना या सड़क बांध निर्माण तथा खनिज के लिए बड़े पैमाने पर खनन कार्य किए जाते हैं। इसके कारण हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति वृद्धि होती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों में भूस्खलन की घटना सामान्य है, क्योंकि वहां पे पहाड़ खोदे जाते हैं सड़कें बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए, विकास के लिए। कौन से? 2047 वालों के लिए। आगे बढ़ते हैं। पेरिस समझौते के अनुसार इस शताब्दी में विश्व तापमान वृद्धि को नियंत्रण रखने का लक्ष्य क्या रखा गया है? पूर्व औद्योगिक स्तर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे, पूर्व औद्योगिक स्तर के 3 डिग्री सेंटीग्रेड के प्राप्त नीचे, पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से प्राप्त नीचे या पूर्व औद्योगिक स्तर से 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड से प्राप्त नीचे? इसका सही आंसर क्या होने वाला है? पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से प्राप्त नीचे इसका सही आंसर होने वाला है। अगर इनके बारे में अपन थोड़ा और समझना चाहेंगे, जो पेरिस समझौता कब हुआ था इसके बारे में अगर पूछना चाहे तो ये हुआ था 171 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। 171 देशों ने सहमति जताई थी इसके लिए। और हुआ कब था उसके बारे में अगर आपको पूछ लिया जाए तो आपको बताना है 22 अप्रैल यानी पृथ्वी दिवस के ही दिन ही। और कब? 2016 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। और इसका एक सम्मेलन भी हुआ था। कहां पर हुआ था? पेरिस में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 2015 में हुआ था। छोड़ो, आप इतना याद रख लो। 22 अप्रैल 2016 को 171 देशों ने सहमति देके इस नियंत्रण को पास किया, इस लक्ष्य को।
नियंत्रण करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2022 में COP 27 यानी COP 27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है और कब किया? अगर इसके बारे में अगर आपको पूछ लिया जाए तो 11 से लेकर 22 नवंबर 2017 को किया गया था। ठीक, अरे 2024 को, सॉरी 2024 को किया गया था। 11 से 22 नवंबर के बीच 2024 में किया गया था COP 27 जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है वो किया गया था। और किया कहाँ गया था अगर वो आपको पूछ लिया जाए तो आपको बताना है फटाफट से, बाकू के अंदर। कहां पर? बाकू के अंदर किया गया था। और बाकू कहां पर पड़ता है? अजरबैजान देश में पड़ता है। कहां पर तो होता है दोस्तों? अजरबैजान में अंदर पड़ता है, जो मिस्र के अंदर है। और इसका जो सही आंसर होने वाला है शर्म अल शेख, मिस्र के अंदर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को द्वारा मैन ऑफ बायोस्फीयर प्रोग्राम जो MAB की शुरुआत हुई थी, यह प्रश्न RAS 2015 के अंदर पूछा गया था और डिलीट भी हुआ क्योंकि इसमें एक ऑप्शन आपके दिया नहीं था। इसका जो सही आंसर बनता है वो 1971 बनता है, क्योंकि इसकी शुरुआत 1971 में हुई और इन्होंने 71 के अंदर ऑप्शन दिया ही नहीं, इसलिए 1971 इसका सही आंसर होगा, इसमें नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रेट कैन्यन का निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भूगर्भीय घटना एक कारण थी? इसका जो कारण है वो नदी अपरदन का कारण था। और नदी कौन सी थी अगर आपको पूछ लिया जाए तो है कोलोराडो। कौन सी नदी है? कोलोराडो नदी थी। कैनियन घाटी का निर्माण हुआ था इसमें और अमेरिका में थी। कहां पर थी? अमेरिका में। आ गया ऊपर ऑप्शन में, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, फटाफट चलिए आगे। पी सूप कोहरा मुख्यतः किस शहर से संबंधित है? न्यूयॉर्क, बीजिंग, टोक्यो, लंदन। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? यह लंदन से संबंधित है। कहां से संबंधित है? लंदन से। आगे बढ़ते हैं। इसको जो है ये जो है ये एक कोहरा है वो जहरीला कोहरा था। क्या था? जहरीला कोहरा था। इसके कारण कई लोगों की वहां पे मौत भी हुई थी। तो इसको क्या कहा गया था? अगर आप अंग्रेजी में नाम देखना चाहे तो ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका संबंध अम्लीय वर्षा से है? वर्षा जल pH 5.6 से कम, वर्षा जल pH 5.7 से 6.8 के मध्य, वर्षा जल pH 7 या 7 से कम। इसका जो सही आंसर होगा वो 5.6 से कम होगा pH मान। वो है वर्षा जो अम्लीय वर्षा से संबंधित है। इसके बारे में अगर अपन पढ़ना चाहेंगे थोड़ा और तो मैं आपको और दिखा दूं व्याख्या के साथ। अम्लीय वर्षा को काली वर्षा भी कहा जाता है, क्योंकि यह वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड की अधिकता के कारण होती है। अम्लीय वर्षा को सल्फ्यूरिक अम्ल या HO, नाइट्रिक अम्ल HNO तथा कार्बोनिक अम्ल जल के धूलकर जो अम्लीय वर्षा के रूप में यह पृथ्वी पर गिरते हैं। अम्ल से संबंधित pH मान 5.5 से 2 पॉइंट के बीच हो जाता है। pH का तटस्थ मान 7 होता है। इससे कम मान अम्ल तथा इससे अधिक मान क्षारीयता होता है। यानी pH जो 7 है इससे अगर माइनस में चले जाएंगे तो होगा अम्लीय। क्या कहलाएगा? अम्लीय कहलाएगा। और इससे अगर बढ़ जाएंगे 8, 9, 10 ऐसे बढ़ जाएंगे तो होता है क्षारीय। और क्षारीयता को कम करने के लिए क्या होता है? छूना का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? छूने का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। वर्षा जल की कौन सी pH परास अम्लीय वर्षा का सूचक मानी जाती है? अम्लीय वर्षा जल है या वर्षा जल है जो pH मान
परास है वो अम्लीय वर्षा के सूचक मानी जाती है। 5.6 से कम, 7 से अधिक या 6.2 से 6.9 के बीच में या 8.2 से 12 के बीच में, जो अपन पीछे पढ़ के आए 5.6 से कम। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय वृक्षावन सलोंगा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? सलांगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, इसके बारे में अगर आपको पूछ रहे हैं तो इसका बता दो। अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका का है महाद्वीप है। इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? इसका सही आंसर होता है नाइजीरिया, केन्या, दक्षिण अफ्रीका या डीआर कांगो। तो इसका आंसर डीआर कांगो होगा। आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए फटाफट से। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क जो यूसीसीएन किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1998, 2004, 2010 या 2015? इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या है? फटाफट से बताइए इसका आंसर, फटाफट से बताइए इसका आंसर। इसका आंसर 2004 है। क्या है दोस्तों? 2004 है। ये जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की स्थापना 2004 में हुई, कई शहरों को मतलब आपस में सहयोग का बढ़ावा देने के लिए की गई थी, जिसका सतही शहरी विकास के लिए संरचनात्मक को एक रणनीति के कारक के रूप में है। ठीक है। और इकोसिस्टम का प्रश्न भी आगे लिया है। ठीक, कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र यानी इकोसिस्टम नहीं है? पर्वत, मछली घर, रेगिस्तान, जंगल, इसमें इकोसिस्टम कौन सा नहीं है? फटाफट से बताओ। और इकोसिस्टम कौन कौन से हैं? जैसे कि जंगल है, पहाड़ हैं, नदियां हैं, ये सारे के सारे क्या है? इकोसिस्टम कहलाते हैं। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और मानव के बिना किसी हस्तक्षेप के जीवित रह सकते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो इसमें मछली घर है, जो बिना अगर मानव इधर उधर अगर नहीं जाएगा तो फिर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। एक मैं आपको कुछ पूछना चाह रहा था। संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब? 1997 में जो हुआ वो कहां आयोजित हुआ? 1997 वाला संयुक्त राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां पर स्थापित हुआ? जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन था। और हुआ कब था? 5 जून को। कब हुआ था दोस्तों? 5 जून 1997 को हुआ था। और हुआ कहां था? किसी को पता है तो बताओ फटाफट से, कहां पर हुआ था? इसका सही आंसर होगा डेनेवर में। कहां पर हुआ था? डेनेवर के अंदर हुआ था। डेनेवर देश के अंदर हुआ था। क्या? संयुक्त राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1997 वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे? अपनी अगली क्लास खत्म, मिलते हैं अगली क्लास में, जिसका टॉपिक रहने वाला है आर्थिक भूगोल, जो एक ही क्लास के अंदर अपन क्लास कर देंगे। तो स्वागत है आप सभी का माइंड बोर्ड स्टडी में। चलते हैं, मिलते हैं कल वाली क्लास में। आज वाली क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।